हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप कंप्यूटर एमसीक्यूज़। टोटल हमारे 100 एमसीक्यूज़ हैं। 50 हम आज डिस्कस करेंगे एंड 50 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर वर्ड है हमारा, ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, कहाँ से डिराइव हुआ है ये? दैट इज़ लैटिन लैंग्वेज। नेक्स्ट, व्हाट डज कोबोल स्टैंड फॉर? दैट इज़ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये सब इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रीवेशंस हैं, ये आपने देखना है। जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, ये SKI अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज़ बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कार्बन कॉपी, दैट इज़ ईमेल में यूज़ हो जाता है ये। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कोबोल अभी हमने देखा है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। देन EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन फोर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देन आप देख लेना FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज़ ISP। एंड JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। देन LED लाइट एमिटिंग डायोड। देन उसके बाद SQL इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देन SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देन TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन आप देख लेना VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देन आप ध्यान रखना इसका वॉम का, राइट वंस रीड मैनी। देन आप यहाँ आ जाइए MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज। देन MICR ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीड। NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पर्सनल एरिया नेटवर्क। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। DBMS का भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट ये रिलेशनल है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें इन चारों में से क्या यूज़ था? वैक्यूम ट्यूब्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एक बार देख लो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दैट इज़ इन 1940s to 50s, दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड। थर्ड जनरेशन IC बेस्ड। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। एंड फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। फर्स्ट वैक्यूम, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड में आए हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में आए हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स, एंड फिफ्थ अभी आपको पता ही है AI का ज़माना है, तो अभी AI चल रही है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया था? जॉन वॉन न्यूमन। नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कंपोनेंट्स पर डाटा प्रोसेस करते हैं वो कहाँ लोकेट किए जाते हैं? दैट इज़ इन द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट एक काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें हमारे CPU हो गया, मदरबोर्ड हो गया, जो भी हमारे कंप्यूटर सेक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा सभी सिस्टम यूनिट के अंडर आता है। सिस्टम यूनिट, देन इसके अंदर CPU। नेक्स्ट, द CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड विच यूनिट? दैट इज़ ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे ये हमारा CPU हो गया, ये हमारा कंट्रोल यूनिट ALU, ठीक है। देन यहाँ हमारे होते हैं मेमोरी। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज द कंट्रोल यूनिट। द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द, ये आपको सभी को पता चल गया होगा, दैट इज द मदरबोर्ड। विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इन चारों में से कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट कौन सा नहीं है? दैट इज़ UPS। UPS इंटीग्रल पार्ट नहीं है। एंड UPS की फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, दैट इज जावा। प्रोसेसर चिप हो गया, प्रिंटर, माउस, दैट ऑल आर हार्डवेयर, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैच द फॉलोइंग, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, सारी जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में ये हमने ये देखना है कि फर्स्ट जनरेशन में किस किस जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी गई थी, ठीक है। ये हमने अच्छी तरह से करेक्ट मैच करना है। फर्स्ट जनरेशन में हमारी यूज़ हुई थी दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट जो हमारी सिर्फ 0 और 1 में होती थी इन बाइनरी, एंड सेकंड में हमारी यूज़ हुई है दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज, एंड इन थर्ड दैट इज़ डोमेन, एंड इन फोर्थ दैट इज़ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट नहीं ये हमने गलत टिक कर दिया। थर्ड हमारी थी स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ में हमारी आई थी डोमेन, ठीक है। फर्स्ट हमने देख लिया दैट इज़ मशीन, सेकेंड असेंबली, थर्ड स्ट्रक्चर लैंग्वेज, एंड फोर्थ वन डोमेन लैंग्वेजेस। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस, इन चारों में से डाटाबेस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ये आपको सबको पता ही है। MS Excel इज़ नॉट अ डाटाबेस। विच साइन अपीयर्स व्हेन फॉर्मूला एरर अकर्ड इन MS Excel, MS Excel में जब कोई एरर आता है तो कौन सा साइन आता है उसमें, दैट इज़ हैश साइन। विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन MS Office, दैट इज़ Ctrl+F2। Ctrl+F2 प्रेस करने से हमारी प्रिंट प्रीव्यू विंडो आ जाती है। प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज स्लो एंड इनएक्सपेंसिव है, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव है, फास्ट एंड एक्सपेंसिव है, या फिर स्लो एंड एक्सपेंसिव है, दैट इज़ फास्ट एज एक्सपेंसिव। जैसे हमारी ये मेमोरी होगी, ये हमारी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड दैट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारी कौन कौन सी आ गई, दैट इज़ रैम एंड रोम। इधर हमारी सेकेंडरी में आप कोई भी लगा लो, जैसे CD हो गया, DVD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये हमारी सभी सेकेंडरी मेमोरी हैं। एंड आपको पता ही जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे रैम हो गया, ये फास्ट एंड एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू द CD एंड DVD। डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, दैट इज़ GB। GB इज इक्वल टू गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 बिलियन बाइट्स। एंड एक चीज़ और, एक बाइट में हमारी 8 बिट्स होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज डिवाइस, दैट इज़ ई ऑप्शन। आपको पता ही है जैसे KB से स्टार्ट होती है हमारी KB, MB, GB, देन हमारी TB, देन हमारी PB। KB, MB, GB, TB तक तो सबको पता ही, आज तक चल ही रहा है अभी तक TB। देन आगे हमारा PB, दैट इज़ पेटाबाइट। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज़ बाइनरी कोड। बाइनरी कोड हमारा क्या होता है, दैट इज़ 0 एंड 1। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस हमारे किससे रिप्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ 0 1। जैसे हमारा 0 1 0 1 0 0 1, ये काइंड ऑफ मेमोरी है, इंस्ट्रक्शन एड्रेस हो सकता है, दैट इज़ इन रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा, इन चारों में से मैक्सिमम डाटा कौन होल्ड कर सकता है, दैट इज़ मैग्नेटिक डिस्क। जैसे ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी होती हैं, जैसे CD DVD हमारी ऑप्टिकल डिस्क की होती हैं, ये मैक्सिमम डाटा कितना स्टोर होती है, अप टू 700 MB। फ्लॉपी डिस्क का तो स्टैंडर्ड अप्रोक्स होता है 1.44 MB। मैग्नेटिक डिस्क जाती है अप्रोक्स अलॉन्ग TB और TB या TB से ऊपर भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, आपको पता ही है दैट इज़ 201। मैंने अभी आपको पीछे बताया बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 और 1। हेक्साडेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ 0 to 9, A to F, या फिर बोथ A and B, या फिर इधर A and B। बाइनरी जैसे अभी आपने पीछे बाइनरी होते हैं डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल। बाइनरी हमारे होते हैं 0 या 1, हेक्साडेसिमल जाते हैं हमारे 0 to 9, देन आगे 10 11। हेक्साडेसिमल होते हैं हमारे 0 to 9, देन हमारे A B C, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा बोथ A and B। 0 to 9, देन अगेन A to F। What does the acronym BIOS stand for? That is Basic Input Output System.
Dash is the process of carrying out commands, that is executing. Executing is the process of carrying out commands. Next, which one of the following group consists of only output devices? इन चारों में से कौन सा ग्रुप है consist of only output devices? That is प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस हैं. जैसे हमारा ये माउस इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस जो वो होती है जो हमारा रिजल्ट शो करती है. ठीक है, इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिसके थ्रू हम डाटा डालते हैं इनपुट में. जैसे कीबोर्ड, ये भी इनपुट डिवाइस है इसमें, इसलिए ये गलत है. ठीक है, और इधर ये स्कैनर इनपुट डिवाइस है. प्रिंटर मोनीटर एंड प्लॉटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस हैं. द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्लेज अ प्रोग्राम, डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज, दैट इज विंडो. नेक्स्ट, IT स्टैंड्स फॉर, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कंट्रोल हो गया हमारा शिफ्ट ऑल्ट. ये किस तरह की कीज़ होती हैं? मॉडिफायर, टॉगल, फंक्शन या फिर एडजस्टमेंट कीज, दैट आर मॉडिफायर कीज. डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. इन चारों में से किसे कहते हैं? दैट द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स और सेक्टर्स, दैट इज़ फॉर्मेटिंग. इन ट्रैक एंड सेक्टर्स एक बार आपको बता दूं. जैसे ये हमारी डिस्क है कंप्लीट, इसे अगर हम एक सेकेंड, ये हमारी कंप्लीट डिस्क है. ठीक है, अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये हैं हमारे ट्रैक्स, ये ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स हैं, ये कंप्लीट हमारे ट्रैक्स हैं. अगर इसको ऐसे भी डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे, ये कंप्लीट एक सेक्टर है. ठीक है, ऐसे एक ट्रैक बनता है. और इसके आगे भी अगर हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे एक ट्रैक को, ट्रैक के अंदर सब डिवाइड हो जाता है, तब बनते हैं हमारे सेक्टर्स. नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दैट इज हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर. हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का मतलब दैट आर वाइडली यूज्ड. वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर वो होते हैं सॉफ्टवेयर जो लिमिटेड यूजफुल होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग. बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स हमारे किस में प्रिंट होते हैं? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप या फिर प्रिंट व्यू में, दैट आर पोर्ट्रेट में. पोर्ट्रेट हमारा ये पोर्ट्रेट व्यू होता है एंड ये हमारा होता है लैंडस्केप व्यू. पोर्ट्रेट, लैंडस्केप. नेक्स्ट, वेयर इज़ रैम लोकेटेड. रैम कहाँ लोकेट की जाती है? दैट इज़ इन द मदरबोर्ड. द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग, ये अभी हमने देखा है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज 0 and 1. द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न द डाटा इनटू, दैट इज इंफॉर्मेशन. अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर कैन नॉट बूट, कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता इफ़ इट डज नॉट हैव द व्हाट, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ बूट का मतलब क्या होता है? टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, दैट इज़ रैम. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो बूट भी नहीं हो सकता कंप्यूटर. मर्ज सेल ऑप्शंस कैन बी अप्लाइड फॉर. मर्ज सेल ऑप्शंस कहाँ शो किए जाते हैं? फॉर्मेट सेल्स, डायलॉग बॉक्स, अलाइनमेंट टैब में. सी लैंग्वेज, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, दैट आर हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं? दैट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. नेक्स्ट, इन MICR C स्टैंड्स फॉर, ये अभी हमने पीछे देखा है, दैट इज़ करेक्टर, मैग्नेटिक करेक्टर रीड. नेक्स्ट, USB इज़ विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस. अगर आपको याद होगा तो पीछे एक क्वेश्चन आया भी था जिसमें हमने मेमोरी देखा था, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. उसमें हमने USB किसके अंडर पढ़ा था? जब मैंने आपको पेन ड्राइव बताया था, दैट इज़ अंडर द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस. नेक्स्ट, which of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculations, that are spreadsheet. जैसे जो हमारी एक्सेल होती है ना, वही हम स्प्रेडशीट ही कहते हैं उसको, एक वर्कशीट को. वो हमारे न्यूमेरिकल या फिर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए काम आती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, दैट इज़ द LAN, लोकल एरिया नेटवर्क. जो हमारे घर में लगे होते हैं ना, जैसे उसे हम LAN ही कहते हैं, जो एक एरिया लिमिटेड होते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स के नाम है, ये कंट्रीज़ के। सिकुआ किसका है, दैट इज़ यूएस का। के कंप्यूटर जापान का सही है। सुपर एमयूसी जर्मनी का सही है। त्याने कनाडा ये गलत है क्योंकि त्याने है चाइना का। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर। सिकुआ यूएस का, के कंप्यूटर जापान का, सुपर एमयूसी जर्मनी, त्याने चाइना। जैसे हम इंडिया का हमारा फेमस परम। नेक्स्ट लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ऐसे ही लाइनक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, विच प्रोसेस चेक्स टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो चेक करता है कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कनेक्टेड है, दैट इज़ बूटिंग। नेक्स्ट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन मल्टीटास्किंग सिस्टम। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज़, इन चारों में से इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, दैट इज़ परम। इसी के साथ हमारे आज की वीडियो के 50 MCQs कवर होते हैं एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट 50 MCQs कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।